आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 10th साइंस विषय का चैप्टर नंबर 7, जी हाँ, पुराना किताब में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 7 में ये चैप्टर है, ठीक है। और अगर नया NCERT बुक देखेंगे तो चैप्टर नंबर 6 में है, जिसका पाठगत प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। कौन सा पेज का? तो पेज नंबर 121 नया किताब के हिसाब से, और पुराने किताब के हिसाब से पेज नंबर 136, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 121 पेज नंबर के जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पादप हार्मोन क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए पादप हार्मोन किसको बोलेंगे, ठीक है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है, जो हार्मोन पेड़ पौधा में निकलता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसे हार्मोन जो पेड़ पौधों के शरीर में स्रावित होता है, देखिए सिंपल सा बात है, वैसा हार्मोन जो पेड़ पौधा के शरीर में निकलता है, पेड़ पौधा के शरीर में बहता है, ठीक है, तथा उनके सभी क्रियाओं को, जितना भी कार्य होता है पेड़ पौधा का, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करने का कार्य करती है, ठीक है। जितना भी कार्य है सबको नियंत्रित करती है और समन्वय भी करती है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पादप हार्मोन। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन, ऑक्सिन, ठीक है। ये सब सारा पादप हार्मोन का उदाहरण है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न में है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति, ठीक है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि छुई मुई जो पौधा होता है उसका पत्ता का गति में, ठीक है, किस प्रकार से गति होता है, और उसमें साथ ही साथ वही पौधा, ठीक है, उसका जो प्ररोह होता है, प्ररोह मतलब डाली, ठीक है, उसका जो गति है, दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। उत्तर क्या है? छुई मुई पादप की पत्तियों की गति स्पर्श के कारण नीचे की ओर होती है। देखिए छुई मुई जो पौधा होता है उसका जितना भी पत्ता रहता है, ठीक है, वो सब सारा पत्ता हम लोग जब स्पर्श करते हैं तभी, बिना स्पर्श के नहीं, ठीक है। स्पर्श के कारण नीचे की ओर होता है, ठीक है। जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाश निवर्तन के कारण ऊपर की ओर होता है। प्रकाश निवर्तन किसको बोलते हैं? तो प्रकाश की दिशा में पादप की वृद्धि को प्रकाश निवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश होता है वो अपने दिशा में किसी भी प्ररोह को गति कराता है, ठीक है। प्ररोह मतलब डाली, तना, ठीक है। तो तना क्या होता है? ऊपर की तरफ गति करता है, और छुई मुई पादप पत्तियाँ नीचे की ओर गति करती है। यही अंतर है दोनों में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अब हम तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। पादप हार्मोन का नाम बताना है एक ठो, जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी, मतलब जो पेड़ पौधा में को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। उत्तर क्या है? ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है, ठीक है। देखिए एक आप लत देखे होंगे, ठीक है, मान के चलिए किसी भी चीज़ का लत, जैसे कोई सब्जी होता है, लौकी का मान लेते, ठीक है। लौकी का जो लत होता है उसमें आप लत के आसपास, ठीक है, लत में ही लत से लगा हुआ स्प्रिंग टाइप का, ठीक है, स्प्रिंग टाइप का आप संरचना देखे होंगे, उसी को बोलते हैं प्रतान, ठीक है। तो ये जो प्रतान होता है, सवाल पूछा है किसी भी सहारा के चारों ओर। देखिए लौकी के लत को चढ़ाने के लिए हम लोग कोई सहारा देते हैं, बांस या तो फिर कोई झाड़ी देते हैं। तो उसमें चढ़ने के लिए जो प्रतान है वो किस प्रकार से प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन हार्मोन सहायता करता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर को अच्छे से समझते हैं। उत्तर क्या है? ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन है जिसका स्राव प्रतान के अग्रभाग में होता है। देखिए ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, और इसका खास करके प्रतान के मामले में प्रतान के अग्रभाग में ही इसका स्राव होता है, जिससे प्रतान प्रकाश निवर्तन के द्वारा वृद्धि करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रतान होता है वो प्रकाश निवर्तन क्रिया के कारण वृद्धि करते जाता है और आगे बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अब हम 5वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए, ठीक है। जलानुवर्तन दिखाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना, मतलब एक प्रयोग का कल्पना कीजिए, दिखाइए, दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आंसर में क्या लिखे हैं। चित्र में पौधा का जड़ जल के ओर गति कर रहा है, जिसे जलानुवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पौधा है, ठीक है, और पौधा मिट्टी में लगा हुआ है, और इस मिट्टी में नमी जरूर होगा, लेकिन एक साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जल लिखा हुआ है, ठीक है।
और इस जल की ओर पौधा का जो जड़ है वो गति कर रहा है। क्यों? क्योंकि जल जो होता है वो पौधा के जड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आंसर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।